हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज जो है एसएससी सीपीओ एंड एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के लिए। भाई जल्दी से जुड़ गए हैं तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको पेपर्स में देखने को मिलेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। सीएचएसएल 2019 में पूछा गया, कहता है 7 अंकों की एक संख्या है 7, 8, x, 1, y, 6, 8। ये पूरी तरीके से डिविजिबल है 88 से। तो दोस्त इसने मंजूरी 11 की भी ली होगी, 8 की भी ली होगी, यही बात है। तो अब इस बात को समझिए, कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी आखिरी के 3 अंक y, 6, 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो। तो दोस्त यहाँ 8 से डिविजिबल होने के लिए y का क्या क्या मान आ रहा है। y को अगर 1 रखूंगा तो दोस्त 16 जाएगा 8, तो y की वैल्यू एक बैठ रही है। आगे चलते हैं, यहां पर अगर मैं y की वैल्यू दोस्त मैं रखता हूं, आपके बाद क्या रखे 3, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा आगे 8, 32 जाएगा, बचेगा 48 जाएगा। तो y का मान 3 भी हो सकता है। आगे समझिए, 5 रखूंगा तो दोस्त ये 56 पे जाएगा और ये 8 1 पे 5 भी हो सकता है। अगर देखें 72, 48, 7 भी हो सकता है। यहां पर और देखें तो 9 भी हो सकता है। y के इतने सारे मान आ रहे हैं हमारे पास, हमें कुछ बोला गया नहीं कि छोटी वैल्यू है बड़ी, y के इतने सारे मान आ रहे हैं। अब बात बताइए, अगर y का मान मैं 1 लेता हूं तो दोस्त ये नंबर बन जाएगा मेरा 7, 8, x, 1, 1, 6, 8 और ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है। तो दोस्त 7 प्लस x प्लस 1 8 और 8 16, तो 16 प्लस x माइनस 8 और 1 9 और 6 15, मेरे पास यही बैठ रहा है। 8 और 1 9, 9 और 6 15, इसमें से 15 घटाया तो बराबर 0 होना चाहिए। तो दोस्त मेरे पास x का मान आ रहा है, ये हो गया 1, तो x का मान आ रहा है -1, जो नहीं हो सकता। अगर इसी को ही मैं 16 प्लस x माइनस 15, जो मेरा हो गया 1 प्लस x बराबर 11 के रखता हूं, तो x का मान आ रहा है 10, जो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारी y की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं, तो आगे बात करें, y का मान अगर मैं दोस्त 3 लेता हूं तो बात को समझिए, तो ये हो जाएगा 7, 8, x, 1, 3, 6, 8। अब जरा 11 की डिविजिबिलिटी लगाएं तो 7 प्लस x प्लस 3 10 और 8 18, तो यहाँ हो गया 18 प्लस x, माइनस करें तो 8 और 1 9, 9 और 6 15, ये या तो 0 या 11। तो दोस्त ये हो गया 3 प्लस x बराबर 0 या 11। 0 रखने पर माइनस आ रहा है, 11 रखेंगे तो x का मान आ गया 8। तो अगर y 3 है तो x 8 है। तो हमसे पूछा है x प्लस y बताइए, तो दोस्त 3 प्लस 8, आंसर आ गया मेरे पास 11, जो कि बैठा है ऑप्शन नंबर सी में। आगे जाने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। चलिए इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जरा। कहता है 15 लड़के किसी काम को, ठीक है, 15 लड़के और कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो टेस्ट के लिए बैठे, ठीक है। किसी टेस्ट में 15 लड़के और लड़कियों की गिनती नहीं बता रखी। कह रहा है जो एवरेज स्कोर है बॉयज का वो 26 है, एवरेज स्कोर औसत स्कोर जो है लड़कियों का वो 36 है, और कंबाइंड एवरेज देखो पूरे का तो टेस्ट का एवरेज स्कोर आ रहा है 30। तो बताइए कितनी लड़कियां थी। दोस्त ये क्वेश्चन आप एलिगेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि समझिए, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। बॉयज का औसत स्कोर है 26 और लड़कियों का है 36 और पूरी क्लास का है 30। तो दोस्त जैसे हम एलिगेशन लगाते हैं, 30 माइनस 26 ये 4 हो गया, 36 माइनस 30 ये 6 हो गया। अनुपात काटूंगा तो ये आ गया 2, 3 अनुपात 2। अब बात को समझिए, लड़के कितने हैं 15, 3 की जगह अनुपात कितनी वैल्यू दे रखी है 15 गुणा में 5। तो लड़कियां पूछी हैं तो इंटू में 3 कर दीजिए, इंटू में 5 कर दीजिए,
क्योंकि 3:2 आ रहा था मेरे पास, 3 की जगह असली वैल्यू 15 थी, गुणा 5, तो गुणा 5 करूंगा तो लड़कियां कितनी हैं वहां पर, 10 हैं। आज यही पूछा था, अगली बार पूछ सकता है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 25। क्लियर दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझेंगे। हमसे कहता है इन अ वीक द प्राइस ऑफ बैग ऑफ टी वाज 350, 280, 340, 270, 360, 310, 300। रेंज बताइए दोस्त। रेंज क्या होती है ये बात आपको समझनी पड़ेगी। रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। किसी भी डाटा में अगर कोई आपसे रेंज पूछ रहा है, देखो ये सब सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं, जैसे कि रेंज हो गई, मीन हो गई, मीडियन हो गई, मोड हो गई। तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। तो दोस्त यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू 350 से बड़ा 360, तो सबसे बड़ी वैल्यू है 360। उसमें से घटाएंगे सबसे छोटा 280, 270, 270 से नीचे कोई नहीं है, 270। सही है दोस्त। सबसे बड़ा 360, सबसे छोटा 270, तो 30 और 60 मेरे पास आंसर आ गया 90। ऑप्शन नंबर डी डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सीपीओ 2020 में पूछा गया। जरा बात को समझना। कहता है द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स, 12 नंबर है x1, x2, x3 अप टू x12, 12 नंबरों का औसत 39 है। तो इनका सम क्या दोस्त मैं लिख सकता हूं, 39 इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि औसत मतलब नीचे 12 था, इधर गया तो गुणा हो गया, तो मेरे पास सम आ जाएगा। तो 12 की 9 से गुणा करी 8, मेरे पास बचा 10, 12 की 3 से 36 और 10 46, ये आ गया। आगे बोलता है द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर, आखिरी के 5 नंबरों की औसत मुझे कितनी दे रखी है दोस्त, मुझे बता रखी है 35। तो बताइए आखिरी के 5, 12, 11, 10, 9, 8, x8 से लेकर x9, x10, x11 और x12, पीछे से 5 नंबरों का जो औसत है वो 35 है। तो 35 गुणा में 5 करूंगा, 25, 2 ऊपर 15, 2 175, इसका सम आ जाएगा 468। टोटल का सम आया। डेट ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, शुरू के 4 अंकों का औसत x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इन चारों का औसत दे रखा है 40। तो 40 गुणा में 4 करूंगा तो दोस्त ये 160 आ जाएगा। बात को समझते रहना। अब ये सारे नंबरों का औसत था, ये आखिरी के 5 नंबरों का, ये शुरू के 4 नंबरों का औसत था। रह कौन गया, 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर। आगे बोलता है 5वां नंबर 6 कम है 6ठे से, 5वां नंबर 6 कम है, कितना कम है, 5वां नंबर 6 कम है 6ठे से, 6 कम है। आगे बोलता है एंड 5 मोर देन 7th नंबर, और x5 ही बोलता है 7वें नंबर से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो दोस्तों यहां से क्या मैं वैल्यूज निकाल सकता हूं, जरा बात को समझना। ये पूरे का सम है 468, शुरू के 4 का सम है 160, प्लस में 5वें को 5वां नाम देते हैं, प्लस में 6ठे को क्या मैं x5 प्लस 6 लिख सकता हूं, 6ठे को लिख सकता हूं x5 प्लस 6, 7वें को मैं लिख सकता हूं x5 माइनस 5। वहीं आगे के 5 नंबरों का सम कितना दे रखा है मुझे, 175 दे रखा है, 175, और बराबर है 468 के। दोस्त इसे जोड़ेंगे, यहां से x5 निकल कर आ जाएगा, 160 और 175 जोड़े तो ये हो गया 5, 13, 335, प्लस में 3 गुणा x5, 6 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 468। तो दोस्त 3x5 बराबर 468 माइनस ये इधर जाएगा तो 336 माइनस हो जाएगा। तो दोस्त ये 2 रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा। तो x5 की वैल्यू आ जाएगी 132/3, 3 से काटूंगा 12 आया 4 पर, 12 आया 4 पर, तो x5 की वैल्यू हो गई 44। मुझसे पूछा है बताइए 6ठे और 7वें का औसत क्या है। दोस्त 6ठे नंबर की बात करूं तो 6ठा नंबर x5 में 6 जोड़ा तो 6ठा नंबर आ गया 44 प्लस 6 50,
और 7वां नंबर देखूं तो 7वां नंबर इससे 5 घटा दिए तो आ गया 39। मुझे इन दोनों की औसत बतानी है। क्वेश्चन ने मुझसे बोला है बताइए x5 x6 और x7 की औसत, x6 और x7 की औसत। तो दोस्त x6 आया है 50 और ये आया है 39/2, तो ये आ गया मेरे पास 89/2। सॉल्व करूंगा तो 44.5 ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाया था, सीपीओ 2019 25/11 को पूछा गया। क्लियर हो रही है बात भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CHSL 2019 कहता है एक आदमी 72% अपनी इनकम का खर्च कर देता है। अगर उसकी इनकम 100 रुपए है तो वो स्पेंड कितना कर देता है? 72%। तो 72 रुपए खर्च कर देता है क्योंकि ये 72% है। वही बोलता है उसकी इनकम अगर बढ़ जाए 28 से। अच्छा पहले तो यहां बताओ उसने सेव कितना किया। अगर सेव की बात करूं 72 खर्च कर दिए तो वो सेव क्या 28 रुपए कर रहा है। आगे बात समझिए, कहता है उसकी इनकम को बढ़ा दिया गया 28% से। 28% बढ़ाने का मतलब है 128 उसकी इनकम कर दी गई है। उसका खर्चा जो है, उसका जो खर्चा है एक्सपेंडिचर, वो 25% बढ़ा दिया गया है। ये बढ़ा दिया गया है 25%। 25% हुआ 1/4। 1/4 दोस्त इसका करूंगा तो 4 से काटूंगा, 4 1 पर जाएगा 32, 18 रुपए बढ़ा दिए। 18 इसमें जोड़ूंगा तो मेरे पास हो गए 90। तो बताइए अब वो सेव कितना कर पा रहा है? वो सेव कर पा रहा है 90, 38 रुपए सेव कर पा रहा है। पूछ रहा है सेव जो कर रहा है, ठीक है, सेविंग जो है उसकी वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, कितने प्रतिशत? दोस्त इंक्रीज हुई है कितनी? 10 रुपए से इंक्रीज हुई है। परसेंटेज की बात करूं तो 10 रुपए बढ़े हैं किस पर? 28 रुपए पर, गुणा में 100। दोस्त 4 से काटा 7, 4 से काटा 25, तो मेरे पास आ गया 250/7। 250/7% बढ़ी है। इसको देखें तो 7 से काटूंगा 21 आया 3 पर, बचा 40। ठीक है, 21 आया 3 पर, 40, 40 से छोटा 35 होता है 5 पर, बचा 50 7 पर। 35.7% उसकी इनकम बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर सी। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। वहीं दोस्त सीपीओ 2019 की बात करूं, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है। आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 20 days ए लेफ्ट। सबसे पहले तो यहाँ एलसीएम देखें दोस्त, ये है 6 गुणा 5, ये है 6 गुणा 8, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 8। देखें तो ये हो गया 30, ये आ गया 240। तो दोस्त यहाँ 8 आ गया, यहाँ पर 5 आ गई, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क 240 है। कहता है आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 20 days ए लेफ्ट। दोस्त ए ने 20 दिन तक अकेले काम करा, तो ए ने 20 दिन तक, ए की कार्य क्षमता 8 है तो 160 काम करा। आगे बात करें बी, बचा कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क की बात करूं तो दोस्त मेरे पास 240 में से 160 घटाऊंगा तो मेरे पास 80 काम बचा। कहता है बी ने काम शुरू करा, बताओ बी को कितना टाइम लगेगा बचा हुआ काम करने में। तो बी के दिन निकालने हैं दोस्त, बी को काम करना है 80 और एक दिन में बी करता है 5 काम। इससे इसे काटूंगा तो आ गया 16 दिन बी को और लगेंगे काम खत्म करने में। ऑप्शन नंबर डी। अगर क्वेश्चन होता बताइए काम कितने दिन चला है, तो काम दोस्त 16 दिन बी ने करा है, 20 दिन ए ने करा है, तब आंसर होता 36 दिन काम चला है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए एसएससी CHSL 2022 कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है और जिसका टोटल सरफेस एरिया 60 पाई है, उसकी हाइट बताइए क्या होती है। दोस्त टीएस से जब भी हम निकालते हैं, टीएस से क्या होता है, सीएस से में दोनों गोलो पार्ट को जोड़ दो, मतलब दोस्त 2 पाई आर एच, CH से में दोनों सर्कुलर पार्ट जोड़ दिए गए तो ये हो गई 2 पाई आर कॉमन, तो H प्लस आर। दोस्त इसकी वैल्यू दे रखी है 60 पाई। पाई से पाई गया, 2 से काटा तो ये 30 आया,
तो मेरे पास आ गया 30 बराबर, रेडियस की वैल्यू 3 दे रखी है, हाइट मुझे निकालनी है प्लस में 3, 3 से काटूंगा ये हो गया 10, तो 10 दोस्त हाइट की वैल्यू आ गई 10 - 3 बराबर 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 20%, 40%, 75%। उनके मार्क प्राइस पर कितना सक्सेसिव होगा। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला याद रखिए, x% प्लस y% माइनस x% का y%, जब भी हम डिस्काउंट का सक्सेसिव निकालते हैं। पहले बात करते हैं 20% और 40% की। तो दोस्त ये हो जाएगा 20% प्लस 40% माइनस 20% 40% का, 20% का मतलब 1/5 गुणा में 40%, ये हो गया मेरे पास 8, ये हो गया 60, 60 में से 60% में से 8% घटा दिए तो मेरे पास आ गया 52%। आगे बात समझिए, आगे इधर आते हैं। अब ये इन दोनों का इक्विवेलेंट आया है, अब 52% और 75% का निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 52% प्लस 75%। आगे बात करूं तो दोस्त यहां पर हो जाएगा माइनस 52% गुणा में 75% को मैं लिख सकता हूं 3/4। दोस्त 4 से इसे काटूंगा 1 और 12 आया 3, तो दोस्त इसको जोड़ने पर ये हो गया 7, ये हो गया 12, 127% माइनस ये हो गया 39%। दोस्त इसमें से 40 घटाता तो मैं 87 पे पहुंचता, 1 बढ़ा दो तो आंसर आ गया 88%। 88% ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, CHSL 2022 मीन प्रपोर्शन बताना है। जब भी मध्य अनुपात पूछा जाता है 2 नंबर A और B का, वो होता है रूट के अंदर AB। तो दोस्त यहाँ पर है 64 गुणा में 4096, इनका अंडर रूट करेंगे तो मेरे पास मीन प्रपोर्शन आ जाएगा इन दोनों नंबर का। तो दोस्त 64 का 8 होता है और ये 64 का ही स्क्वायर है, तो 8 की 4 से 32, 3 ऊपर 48 और 3 51, आंसर आ गया 512, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये टेबल नीचे दे रखी है, बता रही है नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर्स एंड द परसेंटेज ऑफ रजिस्टर वोटर्स हु वोटेड इन पर्टिकुलर इलेक्शन इन 3 डिफरेंट सेंटर। ठीक है, 3 सेंटर थे PQR, कितने जनों ने रजिस्टर किया वोटर्स ने, बी में 3200, 1850, 2500। परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड, इतने जनों ने बोला लेकिन इतने % लोग वोट डालने आए। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर एट सेंटर Q, Q की बात कर रहा है, वॉज इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट्स होता है अवैध मत। तो दोस्त अवैध मत कब बनते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैंने रजिस्टर 100 जनों को किया, ठीक है, 100 जने वोट देने आने थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 90% जने वोट देने आए, और उन 90% जो वोट देने आए उनमें से भी 20% का वोट इनवैलिड हो गया। तो दोस्त 90 का 20% हो गया मेरे पास 18 जनों का वोट खराब हो गया 90 में से। वही कहता है परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर एट Q कास्टेड वोट जो उनके इनवैलिड हो गए, इफ द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट कास्टेड इज 25% ऑफ द वोट जो डले हैं। एक बात बताना, 1850 इतने जने रजिस्टर थे, जिसमें से 80% वोट देने आए, 80% वोट देने आए, ये वो जने हैं जो वोट देने आए। इनमें से 25% का वोट इनवैलिड हो गया, इनमें से 25% का वोट इनवैलिड हो गया। तो Q के अंदर इनवैलिड वोट कितने आ गए, इनवैलिड वोट्स, ये हमें मिल जाएगा इस इक्वेशन से। जरा इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाइयों। इस 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 25 से काटा 4, 4 से काटा 2, 2 की गुणा यहाँ हुई 0, 0, 16, 17, 1, 3700 वोट क्या हो गए, खराब हो गए। तो इसने परसेंटेज पूछी है इनवैलिड की, तो 3700 वोट खराब हो गए। टोटल वादा हुआ था
1850 जनों के साथ गुणा में 100 करूंगा, मेरे पास क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर। बताइए, इतनी बात क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो दोस्त 0 से 0 गया, 37 से काटा 10 पर, 37 से इसे काटा, 3 की 5 से गुणा करूंगा तो 150, 7 की 35, तो ये 5 पर जा रहा है, 5 से इसे काटा 2 पर, तो ये 3700, तो मेरे पास आ गया 20%। एक जीरो, अच्छा एक जीरो ये भी तो कट गई है, तो मेरे पास आंसर आ गया 20%। 20% लोगों का वोट क्या हो गया? खराब हो गया है टोटल में से। यही हमारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CHSL 2019 कह रहा है 3600 को बांटा गया सीमा, कोमल और रीटा में। इस तरीके से रेशो जो था सीमा और कोमल का वो था दोस्त 1.5:2। पहले तो रेशो को सही करें, इस पूरे रेशो को 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया मेरे पास 3, 1.5 का 2 गुना 3, 2 का 2 गुना 4। वहीं बात करता है कोमल और रीटा, इनके बीच का अनुपात है 2:2.5, 2.5। इसको भी गुणा कर दीजिए 2 से, तो ये हो गया 4:5। देखो कोमल दोनों में सेम है, तो अगर मैं देखूं सीमा, कोमल और तीसरा है रीटा, इनका रेशो हो गया 3:4:5। इस बात को समझना है। टोटल पैसा 5, 4, 9, 3, 12, टोटल हमारे हिसाब से 12 हो रहा है। 12 की जगह असली में कितना पैसा बांटा गया? 3600 रुपए। तो दोस्त ये 300 गुणा है इसका। पूछा गया है रीटा का शेयर, तो दोस्त रीटा का शेयर पूछा है, इनटू में 300 कर दो, तो मेरे पास आ गया 1500 रुपए। 1500 रुपए रीटा ले गई है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। CHSL 2019 कह रहा है द प्रपोर्शन अमॉन्ग 3 नंबर 3, 4, 5, 3 नंबर के बीच में अनुपात ये है दोस्त, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, तीनों नंबरों के बीच में अनुपात है 3:4:5। ये तीनों नंबर अपने आप में को प्राइम है। ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू। अदर फैक्टर्स हमें पता है LCM बराबर होता है HCF गुणा में प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर, अगर तीनों फैक्टर अपने आप में को प्राइम है। ऑल 3 आर को प्राइम, ऑल 3 आर को प्राइम टू ईच अदर। सही है भाई। अगर ये को प्राइम नहीं होते, कोई भी दो भी कॉमन होता कुछ, तो ये फॉर्मूला ना लगता। हमसे क्या पूछा है? LCM मुझे दिया है, सेकंड नंबर पूछा है। अच्छा दोस्त यहां से मैं HCF निकाल सकता हूं, तो HCF हो जाएगा, सबसे पहली बात HCF आ जाएगा, LCM है 1800 बटे में ABC। ABC क्या है? 3 गुणा में 4 गुणा में 5, ये आ गया मेरे पास। ये हो गया 60। 60 से दोस्त इसे काटूंगा, ठीक है, यहां लिख लेते हैं पहले। ये हो गया 1800 बटे में 60, 0 से 0, 6 से काटा, तो मेरे पास आ गया 30। HCF आ गया 30। मुझसे पूछा है बताइए सेकंड नंबर, सेकंड नंबर 4 है, 4 की गुणा आप 30 से करेंगे, आंसर आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, जरा समझेंगे। दी गई फिगर में BC एक कोड है, BC का है मेरे भाई, ये रही BC एक कोड है, जीवा है, CD एक टेंजेंट है। अच्छा और बोल रहा है AOC 118 है। बताइए ACD, AC और D, ACD ये कौन पूछा है मुझसे? जरा बात को समझना, ध्यान से समझना दोस्त। ये 118 है, ये OA और OC, OA इक्वल टू OC इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस है। तो दोस्त इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए। ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा। तो दोस्त मैं बोल सकता हूं 2x प्लस 118 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो दोस्त 2x की वैल्यू हो गई, ये हो गया 20, 60, 62 डिग्री, तो x की वैल्यू हो गई 31 डिग्री। अब दूसरी बात सीखिए, अब एक और बात समझिए। जब भी दोस्त किसी सर्कल में कोई टेंजेंट होती है, सेंटर से जब इसके ऊपर डाला जाता है तो परपेंडिकुलर डलता है। तो दोस्त ये OC जो है DC के साथ क्या 90 डिग्री बना रही है? तो हमें जो चाहिए एंगल ACD
वो क्या मैं लिख सकता हूँ, पूरे 90 डिग्री में से अगर मैं इस x को घटा दूं तो ये मेरा आंसर होगा। तो 90 डिग्री में से 31 को हटा दूं तो दोस्त मेरे पास आंसर आ जाएगा 59 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन बैठा है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि बैठा है ऑप्शन नंबर सी में। गलत मत करके आना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगली बात सीखते हैं। कहता है एक कार है जो 48 किलोमीटर जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, अगले 52 किलोमीटर जाती है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, एवरेज स्पीड बताओ। तो दोस्त एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब इस बात को समझिएगा, टोटल डिस्टेंस पहले 48 किलोमीटर गया, कितना समय लगा, 48 बटे में 40, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। फिर अगला 52 किलोमीटर गया, 52 किलोमीटर के स्पीड से 65 की स्पीड से, इसे सॉल्व कर दीजिए। अब बताइए ये किससे कट रहा है, अगर मैं देखूं तो 8 से ये 6 पर, 8 से ये 5 पर, 6 बटा 5 आ गया, 13 से ये 4 पर, 13 से ये 5 पर। तो दोस्त ऊपर हो गया मेरे पास 100, नीचे देखूं तो 5 एलसीएम है और यहां पर हो गया 6 + 4, ये 10 हो गया, ये 5 ऊपर गया तो 500 बटे 10, 0 से 0 आंसर आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी क्या है, औसत चाल है। ऑप्शन नंबर बी CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CHSL 2021 4 अगस्त। कहता है इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% इज मेल। ठीक है, मैंने मान लिया 100 जने हैं, 100 जनों में से कह रहा है 55% मेल हैं। तो दोस्त 55 मेल हो गए, तो फीमेल कितनी रह गई, 45 फीमेल रह गई, क्योंकि 55% इसने हमें बोला है। अगली बात समझिए, 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल आर इलिटरेट। अब इसमें भी इसने 2 कैटेगरी जोड़ दिए कि कुछ पढ़े लिखे हैं और कुछ अनपढ़ हैं। इलिटरेट मतलब अनपढ़, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे। तो कहता है अनपढ़ कितने हैं, 40%। तो दोस्त 40% 55 का करना है, 10% होता है 5.5, 20% होता है 11, 11 का डबल होता है, ठीक है, 11 का डबल 22, तो 22 इलिटरेट है। तो 22 इलिटरेट है, तो लिटरेट पढ़े लिखे कितने हैं, 33 है। आगे बात करें, एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट। तो फीमेल्स में भी 2 तरीके से तोड़ा, एक इलिटरेट और एक लिटरेट। यहां पर डाटा दिया है लिटरेट का, 40% पढ़ी लिखी हैं, 40% पढ़ी लिखी हैं, 10% 4.5, 2% 9, 9 का डबल 18, 18 पढ़ी लिखी हैं। तो दोस्त 15 में से 8 गए 7, 27 लड़कियां अनपढ़ हैं। पूछता क्या है उसको समझिए। क्वेश्चन बोलता है देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट मेल। कितनी ज्यादा है इससे, कितनी ज्यादा है, 5। किससे, मेल वाले इलिटरेट से। तो जो परसेंटेज पूछी है वो हो जाएगी 5 ज्यादा है किसके मुकाबले, 22 के, गुणा में 100। इसे सॉल्व करिएगा, 2 से काटा 11, 2 से काटा 50, ये आ गया मेरे दोस्तों 250 बटे 11% ज्यादा है। अब बात को समझिए, ये इसको काटूंगा 2 पर गया, फिर बचा मेरे पास 30, फिर 2 पर गया 80, 7, 22.7%। ऑप्शन नंबर ए बैठा है। ऐसे क्वेश्चन को आपको लगाना है। हमने मान लिया लेट टोटल कितना है, 100 है, जिससे परसेंटेज करनी क्या हो जाएगी हमारे लिए, काफी आसान हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। मैंने टॉप क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं वो आपको कराए हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो अपनी तैयारी जोरों की रखिए, ठीक है। पेपर आने वाले हैं आप लोगों के, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। बहुत तैयारी कर ली, मॉक टेस्ट लगाइए, दिन में 2-2 मॉक टेस्ट लगाइए पेपर से पहले, जिससे कि प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन कोई भी ना छूटे, क्योंकि रिपीटिशन होती है। सीपीओ की बात करें तो 50 क्वेश्चन में आपको
22 से 25 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो एज इट इज प्रीवियस ईयर में आए थे। ऐसी CHSL की बात करूं तो 25 में से 12 से 13 क्वेश्चन आपको एज इट इज दिखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। क्लियर दोस्तों? तो आज यहीं तक ही क्लास को रखेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।